Jai Shri Ram. Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is the most important class for communication skills. So here are some topics, some values, some points to improve your communication skills. So without further delay, let's start. फर्स्ट पॉइंट इज क्लोज बॉडी लैंग्वेज। पहला पॉइंट है आपका क्लोज बॉडी लैंग्वेज। सो इन कन्वर्सेशन और व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्स फॉर कन्वर्सेशन यू शुड नॉट यूज़ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अब ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? जब भी आप कभी किसी पर्सन से बात करने के लिए जा रहे हो, कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? जिस तरीके से अभी मैंने कर रखा अपने हैंड्स को, ये होती है क्लोज बॉडी लैंग्वेज। तो आपको इस तरीके से नहीं खड़ा होना है। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज इट शोज दैट यू आर एरोगेंट। तो आप कहीं ना कहीं ये एरोगेंसी को दिखाता है। इस तरीके से खड़ा होना आपको आपका एरोगेंट बिहेवियर दिखाता है। तो आप जब भी किसी कन्वर्सेशन में एंटर करने जा रहे हो तो आपको एरोगेंट बिहेवियर नहीं, आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना है अपना, ठीक है? पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना है अपने बिहेवियर का, ताकि उस व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट हो सके और तब आपसे वो बात कर सके। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कोई भी पर्सन आपसे तब कम्युनिकेट करेगा, तब बातचीत करेगा जब उस पर्सन को आप पर बिलीव होगा, विश्वास होगा, ठीक है? ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कम्युनिकेट। ओके, तो कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है कन्वर्सेशन के दौरान। ये आपको कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप एक एरोगेंट बिहेवियर रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन बॉडी लैंग्वेज। इट इज़ सेकेंड पॉइंट इज जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है। ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब हाथों का यूज़ करके बातों को करना है, ठीक है? बात करते हुए हाथों का यूज़ करना है। ओके, जैसे अभी मैं कर रहा था, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप एक नेक दिल, ओपन हार्ट एंड एक इजी और अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ये शो करता है। तो आपको क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ ना करके ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज़ निगेटिव ओपिनियन। कभी भी आप कम्युनिकेशन में होते हो किसी पर्सन के साथ, तो आपको किसी भी प्रकार की निगेटिव बात नहीं कहनी है, ठीक है? या कोई निगेटिव ओपिनियन नहीं देना है। ओके, किसी भी बात के बारे में जो कन्वर्सेशन में चल रही है बात, उसके बारे में निगेटिव ओपिनियन या निगेटिव कोई बात नहीं बोलनी है उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, स्माइल पॉजिटिविटी और ट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बात की है स्टार्टिंग में कि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है? आपको भी ट्रस्ट के साथ जाना है किसी पर्सन से बात करने से पहले। ट्रस्ट बनाकर जाना है कि सामने वाला पर्सन, ट्रस्ट का मीनिंग है सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट कराना अपने ऊपर ज़रूरी है। तो जब सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट हो जाएगा तो वो खुद रेडी होगा कम्युनिकेशन करने के लिए आपसे, और आप भी कंफर्टेबल होंगे। जब सामने वाला पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है तो आप भी कंफर्ट होंगे, फिर कंफर्टेबल महसूस होगा आपको भी, तो आप भी इजी टॉकिंग, इजी कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है? पॉइंट है हमारा स्माइल, पॉजिटिविटी और ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की बात चल रही थी, तो आपको जब भी कम्युनिकेशन के लिए जाना है किसी के पास, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए जाना है, तो आपको एक स्माइल रखनी है बात करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए। आपको सामने वाली पर्सन की आइज़ में देखते हुए, इंट्रोडक्शन के दौरान सामने वाले पर्सन की आइज़ में देखते हुए उसको एक पॉजिटिवनेस के साथ, एक स्माइल के साथ, ठीक है, एक स्माइल के साथ आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि ऐसे, हेलो माय नेम इज़ दिग्विजय, हाउ आर यू, इस तरीके से। ओके, और पॉजिटिविटी के साथ जाना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है। किसी पर्सन से बात करने से पहले उसको एक पॉजिटिवनेस रखनी है उसके प्रति, ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचना है किसी भी प्रकार का कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं। कम्युनिकेशन से पहले, कम्युनिकेशन में एंटर करने से पहले आपको पॉजिटिव रखना है अपने माइंड को, ट्रस्ट के साथ जाना है, पॉजिटिविटी के साथ जाना है और स्माइल करना है। हेलो,
इस तरीके से। और फिफ्थ पॉइंट जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन से पहले हो, निगेटिव नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है, और किसी भी बात के बारे में नहीं सोचना है निगेटिव कम्युनिकेशन में एंटर करने से पहले। और अब देखो, जब हम कम्युनिकेशन में एंटर कर जाते हैं तो हम लोगों को जज करने लगते हैं, किस चीज़ को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, किसी के बाल अगर बड़े हैं या किसी ने टैटू कराया हुआ है तो हम उनको जज करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी कभी आप कम्युनिकेशन में हो किसी के साथ तो साफ साफ पता चल जाता है कि आप किसी को जज कर रहे हो या आप कन्वर्सेशन में विलिंग नहीं हो, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने की। तो वो साफ साफ पता चल जाता है सामने वाले पर्सन को जो आपसे बात कर रहा है। तो किसी को भी बात के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान जज नहीं करना है, उसके फेस को लेकर के, उसकी स्माइल को लेकर के, या उसके हेयर्स को लेकर के, या उसके टैटू को लेकर के, किसी भी प्रकार से, या उसकी बॉडी को लेकर के किसी भी प्रकार से जज नहीं करना है सामने वाले पर्सन। इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर और इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट बेटर और इन इजी वे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्सेशन फॉरवर्ड या लीड। अब आप कन्वर्सेशन में आ चुके हो, अब फॉरवर्ड या कन्वर्सेशन को लीड कैसे कर सकते हो, कन्वर्सेशन में डोमिनेट कैसे कर सकते हो। देखो, आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ मैं इस बारे में। जैसे आपसे किसी ने ये कहा कि मैं SBI बैंक में काम करता हूँ, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। जो टॉपिक उन्होंने टच किया है उसी टॉपिक के बारे में आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है। अगर आप कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अगर लीड करना चाहते हो कन्वर्सेशन को तो क्वेश्चन पुटअप करने हैं। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड पुटअप करने हैं, उस बात से रिलेटेड जो उन्होंने टच की है। जैसे अगर उन्होंने कहा कि मैं SBI बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन ए SBI बैंक, ओके, तो आपको पूछना है कि SBI बैंक में कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके, फिर आप क्वेश्चन ये कह सकते हो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि मैं तो उस बैंक में गया था, वहाँ पर ये फैसिलिटी थी और आपके यहाँ पर क्या फैसिलिटी है। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन कहा गया है, जो बात चल रही है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, ठीक है। कोई अगर मूवीज़ के बारे में बताए तो आपको मूवी के बारे में ही क्वेश्चन पुटअप करना है, उसी मूवी या अदर मूवी के बारे में, अगर कन्वर्सेशन में लीड करना है तो। ओके, और एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, और स्लिप भी हो रहा है, वो अभी आएगा, 2 मिनट का वेट करते हैं। और देखो, आपको कन्वर्सेशन के दौरान कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। कन्वर्सेशन के दौरान कभी भी हैंड फोल्ड तो नहीं करने थे, मैंने बताया था आपको। और ये इस तरीके से अपनी शर्ट्स को ऊपर भी नहीं करना है, इस तरीके से नहीं चढ़ाना है शर्ट्स को अपनी बात के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान अपनी शर्ट्स को इस तरीके से भी नहीं करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।